रीवा जिले में अलग अलग नगर परिषदों के बाद अब गुड़ नगर परिषद में अध्यक्ष की कुर्सी का तख्ता पलट किए जाने की आशंका बनी हुई है। आज गुड़ नगर परिषद के आधे से अधिक पार्षद अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का पत्र लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने नगर परिषद के अध्यक्ष पर मनमानी करने सहित भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़े के कई गंभीर आरोप लगाए। बताया गया कि नगर परिषद में कुल 15 पार्षद हैं, जिनमें 9 पार्षदों ने अध्यक्ष के खिलाफ प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव के पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, जबकि 3 अन्य पार्षदों के समर्थन का दावा भी किया गया। गौरतलब है कि गुड़ नगर परिषद के अध्यक्ष भाजपा से अर्चना सिंह है, जिनके 3 साल का कार्यकाल लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन अध्यक्ष के कार्यकाल से सत्ता और विपक्ष दल के पार्षद न सिर्फ नाखुश है, बल्कि कई तरह के गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें कुर्सी से हटाने अविश्वास प्रस्ताव का पत्र तक कलेक्टर को सौंप दिया है। हम लोग मैडम से खुश नहीं है। भ्रष्टाचार की ओर बहुत बढ़ चुकी है और अश्लीलता से बोलती है, गालियां देती है वो, और हम लोग और फर्जी मतलब प्रशासन को बहुत धोखा दे रही, बहुत इधर उधर जो पैसा है प्रशासन का अदव्यवहार करके पैसे का बर्बादी करना, प्रशासन के साथ धोखा देना। आप भी सदस्य हैं? हम भी वार्ड 13 के पार्षद हैं। क्या नाम आपका? विमला रावत। किसको चुनना चाहेंगे? हम इनको हटाना नहीं चाहते, इसके बाद हमारे भी इनके हटे, क्योंकि हमने अविश्वास का जो लगाया है तो हमारे बीच में कोई भी बने, इसका मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन ये इनको हम नहीं चाहते कि कोई जिस प्रकार से इनको हमने बनाया है, उम्मीदें दी है, 3 साल इनको समय दिया है, इन्होंने एक भी मतलब पार्षद के साथ में रह के कोई नहीं, सिर्फ इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। क्या नाम है आपके अध्यक्ष का? जी, अध्यक्ष का नाम है अर्चना सिंह। हालांकि इस पर सुनवाई के लिए कलेक्ट्रेट कार्यालय से पार्षदों को तारीख पर तारीख मिल रही है। फिलहाल आज एक बार फिर अविश्वास प्रस्ताव की सुनवाई पर पहुंचे पार्षदों ने अध्यक्ष अर्चना सिंह पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि उन्होंने जनता से जो वादा किया था उसे पूरा करने की बजाय वह पद का दुरुपयोग कर रही है। पार्षदों ने कहा कि मनमानी रूप से पेयजल दुगना कर दिया गया, फर्जी नियुक्तियां की गई, 3 साल में 300 घंटे जेसीबी चलाने का भुगतान कर दिया गया, इस तरह के कई भ्रष्टाचार किए गए। फिलहाल आज में पूर्व में मिली सुनवाई की तारीख पर पहुंचे पार्षदों को एक बार फिर अगली डेट दे दी गई है, जिस पर पार्षदों ने कहा कि हमारी यह लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। ये हमने सभी पार्षदों ने श्रीमती अर्चना सिंह जी को 6 अगस्त 2022 को अध्यक्ष के रूप में चुना था, जिसके बाद वो आज 6 अगस्त 2025 में उनके 3 वर्ष पूरे हो गए। और एक अध्यक्ष को 3 वर्ष काम करने के लिए बहुत समय माना जा सकता है। हमारे गुड़ नगर परिषद की जनता को बहला फुसला के, बहुत सारे प्रलोभन दे के और घोषणा पत्र में बहुत सारी चीज़ों का वर्णन करते हुए मैडम ने वादा किया था कि हम आएंगे तो ऐसा ऐसा काम करेंगे, सड़कें अच्छी हो जाएंगी, हर घर नल जल की व्यवस्था हो जाएगी, और भी बहुत सारी चीज़ें थी, गुड़ में पार्क बनेगा, बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन उन सब को दरकिनार करते हुए श्रीमती अर्चना सिंह ने भ्रष्टाचार की झड़ी लगा दी। जो 3 वर्षों में उन्होंने, चाहे आप 300 घंटे जेसीबी चलवाने के नाम पे फर्जी बिल निकलवाने का काम हो, चाहे नल जल का टैक्स बढ़ाकर, जो कि कई नगर परिषदों में 60 रुपये लगता है, लेकिन हमारे यहाँ 120 रुपये लगता है, और पानी भी हम लोगों के यहाँ गंदे नाले का मिलता है। इसके अलावा फर्जी नियुक्ति का मामला हो, कई सारे प्रकरण इन्होंने पीआईसी से फर्जी नियुक्ति की, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के 2-3 पार्षद पीआईसी में अनुपस्थित भी थे उनके विरोध में। उसके बाद भी नहीं उनसे मामला संभला तो माननीय सीएमओ साहब के आदेश को निरस्त करते हुए अपने दस्तखत से, फर्जी दस्तखत से, और उनके आदेश को निरस्त करना, जो धारा 1961 की 187 के तहत वो मतलब अतिक्रमण संबंधी, वो उनको पावर ही नहीं है कि सीएमओ के आदेश को उल्लंघन कर दें। और भी बहुत सारे मामला थे, जिससे हम लोगों ने माननीय कलेक्टर महोदय से 21 तारीख को मिला था। 21 तारीख को कलेक्टर महोदय ने समय हम लोगों को दिया था, तो हम लोग आए थे सभी 9 पार्षद, जो भारतीय जनता पार्टी से उपाध्यक्ष सहित सभी पार्षद हैं।
मैडम ने हम लोगों को 29 तारीख की डेट दी थी, किसी कारणों मैडम 29 तारीख को उपस्थित नहीं हो पाई, छुट्टी में है, तो हम लोगों को डेट मिली थी आज 1 तारीख की। आज भी हम लोग आए तो हम लोगों को डेट ही मिली है और 16 तारीख की फिर से डेट हम लोगों को मिली है। अब देखते हैं, अभी लड़ाई लड़ रहे हैं, कहाँ तक सफल होते हैं। तो पार्षदों की सबसे ज्यादा उपेक्षा हो रही है। हाँ, गुड़ जनजात वार्ड का मैं पार्षद हूँ। 2023 को हमने एक पत्र लिखा कि भाई रोड बनवाने के लिए एक पत्र हमने लिखा 2023 में। आज उन्होंने फाइल में लिखा कि बजट आने के बाद भी बन जाएगा, लेकिन आज तक उनको बजट नहीं आया। इस पर हम लोग दुखी हैं। ये हमने दिया। सबसे बड़ी चीज मैं आपके माध्यम से, चूंकि मीडिया बहुत बड़ा रोल रखता है, आपके माध्यम से मैं गुड़ नगर परिषद की देवतुल्य जनता को प्रणाम करके उनसे कहना भी चाहता हूँ कि आज मौका मिला है हमें अपने पावर को इस्तेमाल करने का। तो मैं सभी जनता जनार्दन और सभी जो और पार्षद भी हैं उनसे भी मैं वो करता हूँ, निवेदन करता हूँ। 15 सदस्य। अभी आप लोग कितने लोग यहाँ? 9 लोग। 9 लोग अभी स्वास्थ्य प्रस्ताव लेके आए हैं। जी। तो इस बात की जानकारी कि आपके बीजेपी के कुछ वहाँ लोग भी होंगे जी जी इनको जानकारी है इस बात की कि आप लोगों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। जी, पार्षदों का खुलेआम अपमान, जनता जनार्दन का खुलेआम अपमान, नगर परिषद इस समय लूट का अड्डा बन चुकी है और कोई भी अगर भवन निर्माण कराता है तो मंजूरी के नाम पे उससे 1 लाख 2 लाख 3 लाख का रकम वसूला जाता है कि अगर आप 2 लाख रुपए दोगे तब आप भवन बना पाओगे, अन्यथा आपको भवन बनाने नहीं दिया जाएगा। आपको सोचा होगा कि जब परिवर्तन करेंगे, सत्ता परिवर्तन करेंगे तो कोई अध्यक्ष को किसी को मनोनीत करेंगे, तो कोई है आपके बीच में ऐसा जो अध्यक्ष बने? बिल्कुल, हमारे गांव के सभी, एक्चुअली एक बात है मैं आपको और क्लियर कर दूं, ये गांव के बाहर की महिला है और हमारे गांव से इनका दूर दूर तक का कोई लगाव नहीं, ना कोई नाता है, ना इनका रेसिडेंशियल एड्रेस भी गुड़ में है। ये खामा खड्डा में रहती हैं और इनका हमारे मातृभूमि से कोई लगाव नहीं। हम ये चाहते हैं कि हमारे गांव का कोई भी बने। हम जो 9 पार्षद आए हैं निस्वार्थ भाव से आए हैं, हम में कोई लालच नहीं है कि किसको बनना है किसको नहीं बनना है। हम सभी लोग बैठेंगे, जिसको सब लोग तय कर लेंगे वही बनेंगे। हमें कोई ये नहीं कि बीजेपी का बनाओ, कांग्रेस का बनाओ, निर्दलीय बनाओ। हम लोग भारतीय जनता पार्टी से शुरू से जुड़े हैं। यहाँ पे उपाध्यक्ष सहित 7 पार्षद भारतीय जनता पार्टी से हैं। तो हम तो पार्टी से भी दरख्वास्त करेंगे माननीय जिला अध्यक्ष और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से कि कोई उम्मीद नहीं। समझौता तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि पीछे हटने वालों में से हम लोग नहीं हैं। हमने विश्वास लगाया है, अंतिम दम तक लड़ाई लड़ेंगे और अगर यहाँ से हमको डेट क्लियर नहीं होती तो हम सभी पार्षद माननीय उच्च न्यायालय के यहाँ भी गुहार लगाने के लिए बाध्य होंगे और हम लोग 1 हफ्ते के अंदर जाएंगे भी। हम लोग